हमारे अंदर भी दूसरा कोई नहीं होगा बताने वाला। इसलिए सदगुरु की महिमा है। सदगुरु के लिए बताया, सदगुरु तो बार बार इशारा करेगा, लेकिन सदगुरु के इशारे को भी तो आप तभी पकड़ पाओगे ना जब आप कुछ हो होश में, सावधान हो। अगर आप होश में ही नहीं हो, सावधान ही नहीं हो, तो वो भी इशारा नहीं पकड़ोगे। आप कितना इशारा करते रहे, आप इधर कान से सुनोगे इधर निकाल दोगे, तो फिर तो बात बनने वाली नहीं है। बात तो तभी बनेगी जब हम खुद होश में होंगे, बेहोशी में ना हो। तो जितने जितने आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना होश बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी सावधानी जरूरी है और महसूस होगी आपको। एक साधारण व्यक्ति जो कभी सत्संग में ना बैठा हो, इस रास्ते पे ना चला हो, अंदर में थोड़ी बहुत भी जिसने अंदर की गति नहीं है, वो कुछ भी खाए पिए कैसे रोए उसको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? वो उसके प्रति सावधान है ही नहीं। वो तो एक जंगली है, जंगल की तरह जी रहा है, जंगली जानवर की तरह। हालांकि ये शरीर भी जंगली जानवर जंगल से ही आया, उसी जंगल से जिससे वो आया इससे आया। जिस संसार का हिस्सा वो इसी संसार का है, जिस अविद्या का हिस्सा वो इसी अविद्या का हिस्सा ही है। उसकी विद्या और इसकी विद्या में फर्क तो नहीं है। वो भी अज्ञान से, ये भी ज्ञान से, वही पंचभूतों से, ये पंचभूतों से। लेकिन जब इसके अंदर ये ज्योति जलने लगी है, ध्यान की सावधानी होने लगी है, तो आपको छोटी छोटी गलती भी आपको महसूस होने लगेगी कि ये ठीक नहीं है, गलत हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। आपको झूठ बोलने में दिक्कत होगी, उनको नहीं होगी। आपको चोरी करने में दिक्कत होगी, उनको नहीं होगी। आपको मांस खाने में दिक्कत होगी, उनको नहीं होगी, तो खा लेंगे। आपको बोला जाएगा तो आप नहीं खा पाओगे। क्यों? आपकी अब आप इतने सावधान हो चुके हो कि अब वो आपके बस की बात नहीं है। उतनी लेवल ऊंचा हट चुका है वहां से। लेवल हटने के बाद ही तो पता लगा। जो व्यक्ति हमेशा अंधकार में रहते हैं उसे क्या पता प्रकाश क्या है, और जो एक बार प्रकाश में रह लिया उसको अंधकार कितना अखरता है, अखरता है ना। उसको फिर अंधकार बहुत बुरा लगेगा। मान लो कि इस गांव में बिजली है और आप उस गांव में चले जाओ जहां पर बिजली है ही नहीं, अभी तक लाइट है ही नहीं। आपको क्या लगेगा? इस गांव में लाइट नहीं है। गांव ऐसे लगेगा जैसे भूतों का वास है। यहाँ कोई आदमी रहता ही नहीं है, कोई इंसान है ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, सुनसान है। क्या है ये? कितना उसको बुरा लगेगा। तो जो अंदर से जितना हम समझ चुके, जितना हमारे अंदर आ चुकी ये बातें, इनको जानने वाला, जो इनको नहीं जान रहा है, ये उसके दिमाग में आने वाला नहीं है। जो इन चीजों को जान लिया, जिसकी अंदर ये ज्योति प्रकट होने लगी है, वो उसकी समझ, उसका होश, उसकी सावधानी बढ़ जाती है। और लेकिन कहीं जब ऐसा लगे स्टेज पे कि बस अब तो जान गए, अब तो पा लिया, अब तो सब समझ में आ गया, अब क्या, अब तो पहुंच गए, ऐसा होने लगे तो सावधान हो जाओ, यही भी गड़बड़ है। यहीं से भी गिरना हो जाएगा। जब कोई गाड़ी पर ड्राइवर आदमी कहे कि अब सबसे अब क्या, अब तो हम ऐसे ही चला लेंगे, बिना आंख बंद करके चला लेंगे, तो समझो कुछ वो उसके गड़बड़ होगी, वो भी खतरनाक ही होगी। तो इसमें कहीं भी सावधानी में कहीं भी डील नहीं की जाती। ये ज्ञान है, वो रहता सहज, जोर नहीं होता, सहजता से रहता है, सहजता से, बिल्कुल सहजता रहता है। अगर होश होगा तो बिल्कुल सहजता रहेगा। भर्तृहरि कहते हैं जब संन्यास लिया तो भर्तृहरि तो राजकुमार थे, राजा थे, वो राजा था, राजकुमार सब छोड़ करके चले तो रास्ते से जा रहे थे तो एक बड़ा सुंदर हीरा दिख गया। जब सुंदर हीरा देखा तो उन्होंने एकदम उनके मन में आया कि वाह क्या सुंदर हीरा है, उठा ले। मन हुआ उठाने का। जैसे ही मन उठावे, देखो आदत, लोभ की आदत कहाँ गई? लोभ ने तुरंत पकड़ा कि क्या सुंदर हीरा रखा है, इसको उठा ले। जैसे ही लोभ की आदत गई तो तुरंत अंदर से होश ने काम किया, सावधान हुए। उन्होंने कहा बेवकूफ, पूरा राजपाट पता नहीं कितने हीरे छोड़ करके आया, और अब ये मिट्टी में पड़ा हुआ एक हीरा देख करके और अब तेरे को लोभ आ रहा है ना मूर्ख। नहीं छुआ उन्होंने, खड़े हो गए। पास में पेड़ था, पेड़ के नीचे जाके अपने ध्यान में मस्त होके बैठ गए अपने ध्यान में। क्या हीरा, पत्थर, ये मिट्टी और ये मिट्टी में क्या फर्क पड़ रहा है जब सब त्याग ही दिया। लेकिन मन का तो लोभ, मन तो भागता है लोभ की तरफ, लेकिन सावधान थे। देख लो, इतने सावधान थे, तुरंत सावधान किए, अपने ध्यान में मस्त हो गए। तभी देखते हैं
कि एक राजा आता है, राजकुमार, घोड़े के ऊपर होता है, तलवार उसके साथ में होती है। उसकी निगाह पड़ी कि देख हीरा पड़ा है। जैसे हीरा निगाह पड़ी और घोड़े से नीचे, तुरंत नीचे राजकुमार उतरता है, और वैसे ही उसी क्षण दूसरा राजकुमार आ जाता है, वो भी घुड़सवार है घोड़े पे। उसको देख के वो भी तुरंत, उन्होंने कहा हीरा को हाथ मत लगाना। उन्होंने कहा हीरा मेरा है। उसने कहा मेरा है। उसने कहा निगाह पहली मेरी पड़ी थी, मेरा है। दूसरे वाला कहता है इस पे पहली निगाह मेरे पड़ी थी, मेरी दृष्टि गई थी, ये मेरा है। और दोनों की मेरा मेरा करके दोनों की तलवार निकल गई, और एक साथ दोनों की तलवार चली, दोनों की गर्दन नीचे, हीरा वहीं पड़ा है। भर्तृहरि देख रहे बैठ करके, देखो जो जिसकी सबसे पहले दृष्टि पड़ी वो किनारे में बैठे देख रहा है, और जो बाद में आके जिसकी दृष्टि पड़ी वो मेरा। अब वो मेरा का दावा कर रहे हैं। भर्तृहरि ने कहा कि हीरे से भी पूछा था भी किसका है। भर्तृहरि कहते हैं हीरे से पूछा था, हीरे को तो पता ही भी नहीं है भी कौन कटवट के मर गया है, वो वैसे ही पड़ा है, और ये मेरे का दावा कर रहे हैं। ऐसे हमारे भी दावे भी ऐसे ही है, झूठे दावा। हम मेरे मेरे के दावा बहुत करते हैं, पर जिसको मेरा कह रहे हैं उनसे भी पूछा था भी वो मेरे है क्या। घर मकान जमीन जायदाद नोट मेरे हैं क्या? वो कहते हैं भी हम भी हमारा मालिक है ये। कोई कागज का टुकड़ा कहता है भी ये मेरा मालिक है। आप जेब में से अपने कागज के टुकड़े को निकालना, किसी को दे देना, मना करेगा, रोएगा? चाहे दान दे देना, चाहे ठेके में दे देना, चाहे वैश्य को दे देना, चाहे भिखारी को दे देना, चाहे पुजारी को दे देना, वो नानुच कुछ नहीं करता। जहां जाएगा वही उसी का ही हो जाएगा। अगर आपका होता तो थोड़ा तो रोता। देने वाला वैसे रो ले, वो नहीं रोएगा। देने वाला रो सकता है, आप रो सकते हो, लेकिन वो पैसा नहीं रोएगा भी मैं जा रहा हूं, इतने छाती से लगा के रखा, इतनी मुश्किल से मुझे कमाया, इतनी मुश्किल से लेके आया, और 1 मिनट में भिखारी के दे दिया, बिल्कुल नहीं रोने वाला। पता भी नहीं है कौन सी जेब से कौन सी जेब में चला गया। मेरे का दावा हम करते हैं, वो वस्तु मेरी होती नहीं है। उस वस्तु से भी पूछा कभी? मेरा नहीं। समझेगा ये ऐसा होता है। ये एक भ्रम है सबसे बड़ा। मेरे का एक सबसे बड़ा भ्रम है कि ये मेरा है, ये मेरे है, कोई मेरा नहीं है। मेरे तो आप ही अपने हो, अगर हो सको तो। खुद ही मेरे हैं अगर हो सकते हैं तो। ये उसी को तो बता रहे हैं। यही आत्मज्ञान है, इसी का नाम ज्ञान है, यही मोक्ष का ज्ञान है। भी मेरे का मुझे पता चल जाए कि मेरा मेरा क्या है। मेरे से अलावा मेरा कोई नहीं है, सत्य यही है। मेरे अपने से अलावा मेरा कोई नहीं है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान है। और इसे क्या करना है? बार 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 इसका चिंतन मनन ध्यान जब हो, चलते फिरते करते ये बात हमेशा बनी रहे, ये सब कार्य होते रहेंगे। कोई कहता है मेरे करने से होगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। इसी का नाम तो अध्यास है। और क्या अध्यास है? ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरे करने से क्या हो रहा है? मेरे करने से पूरी प्रकृति अपने आप हो रही है। पता नहीं कितने आए कितने चले कि काम रुका। बूढ़ियों को, जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको भी तो ये भ्रम था कि मैं हूं तो घर पे आराम से बैठे रोटी खा रहे हो, घर में कर रहे हो। अब उनके पीछे भूखे मर रहे हैं क्या? उनके टाइम में साधन होते ही नहीं थे जो आज है। जो बेटा जिस साधनों का आनंद ले रहा है आपने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन उनको तो ये भ्रम था ना, मेरे बाद में भूख मरेगा। भूख तो नहीं मर रहे, प्रकृति ऐसी है, भूख नहीं मरा जा सकता। ठीक है, तो मोक्ष का स्वरूप क्या है? कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थ की ये निवृत्ति, बंधन की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति मोक्ष का। कहते हैं 30 मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? उस मोक्ष का साक्षात साधन क्या है? साक्षात मैंने डायरेक्ट, सीधा सीधा। जैसे आपको हम कहें कि फलानी चीज देखो, देख के आओ, आपको जी सीधी सीधी कैसे दिखेगी? जब फलाना व्यक्ति सीधा सीधा कैसे मिलेगा? सीधा मिले डायरेक्ट उसी से, बीच में और किसी की जरूरत नहीं, सीधा उससे मिलना। और इनडायरेक्ट घूम करके आना, 1-2 आदमी को घुमा फिरा करके फिर वहां पर पहुंचना, या रास्ते को घुमा करके पहुंचना। यहाँ से खेत में जाना, आपको कौन सीधा रास्ता कौन सा है? सीधे वाला चुनोगे, घुमाए वाले चुनोगे? सबसे पहले आदमी सीधे वाला चुनता है, घुमा वाला नहीं चुनता, समय कम लगे। ठीक, तो ब्रह्म
का और आत्मा की एकता का अप्रोक्ष ज्ञान मोक्ष का साक्षात साधन है। अब हंसी आई सुनील की, क्यों? शब्द वही आ गया। ब्रह्म का और आत्मा की एकता का कौन सा ज्ञान? अप्रोक्ष। अब अप्रोक्ष ज्ञान कौन सा बताइए? पहले कलाम पढ़ के आए हो, क्या था? हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, अप्रोक्ष ज्ञान है। अप्रोक्ष भी दृढ़ और अदृढ़ दो प्रकार का होता है। ये पहले कलाम पढ़ चुके हैं आप, सुन के श्रवण कर लिया ना, सुना ना, तो ये अनुभव में होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो जो आंखों से देखा जाए, परोक्ष ज्ञान वो है जो सदगुरु और शास्त्रों के द्वारा सुन लिया गया कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म है, सत्य है, आत्मा है, लेकिन अभी जाना नहीं है। सुन कर करके विश्वास हो जाना, ये परोक्ष है। अप्रोक्ष का मतलब मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूं, ये अप्रोक्ष ज्ञान है, उसका अनुभव कर लेना, ठीक है। लेकिन इसमें संशय और विपरीत भावना बनी रहे तब तक ये अदृढ़ है। दृढ़ कब होगा? जब संशय और विपरीत भावना रहे, तब दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान। ये तो पढ़ा था, ये सुना है, भूल गए। धीरे धीरे आ रहा है। हाँ, तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साक्षात ज्ञान है। मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करना डायरेक्ट सीधा है। अच्छा, फिर कहते हैं मोक्ष का अवान्तर ज्ञान द्वारा साधन क्या है? कहते हैं डायरेक्ट तो बता दिया, घुमा, इससे अलावा अवान्तर घुमा करके आने वाला क्या है? सीधा तो ये हो गया, और टेढ़ा कौन सा है? यानी घुमा करके जो रास्ता आएगा अवान्तर, इसके अलावा और क्या है? कि इसके अलावा निष्काम कर्म और उपासना आदि अनेक मोक्ष का अवान्तर साधन है। आदि मैंने और निष्काम कर्म करो, सेवा करो, व्यापार करो, सिमरण करो, उपासना करो, भक्ति करो, क्या करो, जितने भी हैं ऐसे अनेक साधन हो रहे हैं जो घूम फिर करके वहां आएंगे। सीधा तो यही है, सीधा तो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान ही है। ज्ञान सीधा रास्ता है। उसके अलावा कई कर्मों से बहुत प्रकार के कर्म करो, योग करो, यम नियम करो, आसन करो, लाते ऊपर सिर नीचे करो, ठीक है, पेट को हिलाओ, सांसों के लाओ, सांस बंद करो। ऐसे बहुत से काम है जो साधन जो कर सकते हो। जिसको सीधी सीधी समझ में नहीं आए वो थोड़ा उल्टा सीधा हो ले, उल्टा सीधा होने के बाद में समझ में आ गया कि हाँ ये सीधा है। किसी किसी को होता है, सीधे रास्ते वाले बहुत कम है। आप कह रहे हो कि सीधा रास्ता पसंद है, लेकिन सीधे रास्ते वाले बहुत कम है, टेढ़े रास्ते वाले ज्यादा है। आप अपने देख लो, जितने गुजरे अपने बच्चों को कहते हैं ये काम नहीं करना सीधे साधे में, वो काम वो जरूर करेगा। उनको बोलना ये नहीं खाना, वो जरूर खाएगा। उसको कहना वहां 4 लड़कों में जाकर नहीं बैठना, वो जरूर देखेगा। बच्चों को मोबाइल नहीं देखना, पढ़ाई करनी, मोबाइल जरूर देखेंगे। सब काम कर्म करने के बाद आदमी फिर लाइन पे आता है कि बात तो वही सही थी, फिर वही पहुंचता है वो जो बोला गया था। वो घुमा फिरा के आता है। जब 4-5 जगह से जूते खा लेता है, संसार में धक्के खा लेता है, ठंडी गर्म देख लेता है, तो कहते हैं हाँ बात तो ठीक थी। हाँ, वो बात में आती है, आवले दा खादा तो शाणा दे आखा बाद समझ होता है, बाद में समझ में आए ये बात। तो ये जो आगे जितने भी कर्म कांड, निष्काम कर्म, वो भी निष्काम, हर कोई कर्म नहीं, निष्काम, बिना कामना के किए हुए कर्म और उपासना आदि अनेक ऐसे योग ले लिया। उसमें बहुत से साधन आ गए, एक साधन नहीं है ये, उसके अलावा भी साधन है, लेकिन डायरेक्ट और सीधा साधन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है। तीस ज्ञान का विषय क्या है? इस ज्ञान का विषय क्या है? विषय आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान का, आत्मा और ब्रह्म की एकता ही इसका विषय है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान और शून्य से भिन्न। देखो, देह नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अज्ञान भी नहीं हूं, शून्यता भी नहीं हूं, और अकर्ता, कुछ करने वाला भी नहीं। मैं अकर्ता हूं, अब अकर्ता हूं तो अभोगता, कुछ भोगने वाला भी नहीं हूं,
असंग सबसे अलग हूं, नेति नेति कोई किसी के संग किसी के साथ मेरा तालमेल नहीं है, और व्यापक और सब जगह हूं। अगर ये कहा मैं ही आत्मा हूं तो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं आत्मा होने पर भी छोटा हो गया। अगर जब ये मान लिया कि मैं आत्मा हूं तब भी तो छोटा हो गया। आत्मा अपने देरे को बांध लिया ना, व्यापक मैं सब, तो इतना भी नहीं कह सकते मैं आत्मा हूं, सब जगह वो एक ही है, ऐसा अनुभव। और चेतन आत्मा का स्वरूप है, ये चेतना सिर्फ चेतना ज्ञान ही प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है। मंसूर क्या कहते थे? मंसूर कहते अनल हक, कहते एक अल्लाह परमात्मा ही, एक अल्लाह ही सब कुछ है और कोई नहीं है। एक अल्लाह ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, ऐसे कहते थे। तो उनको ऐसे कहने पर उनको लोगों ने फांसी चढ़ा दिया, लटका दिया। लेकिन फांसी पर चढ़े हुए भी वो मुस्कुराते हुए कि एक अल्लाह ही सब समझते थे। ऐसे एक दूसरे उनके बिल्कुल विपरीत फकीर हुए, उनकी बड़ी चर्चा थी। वो कहते एक अल्लाह नहीं है, एक अल्लाह नहीं है। उनके एक अल्लाह नहीं है। लोगों ने उनसे पूछा तुम ये उल्टा बोलते हो, एक अल्लाह नहीं है। कहते मेरे को अभी मैं इतनी स्टेज तक पहुंचा हूं, अभी आगे स्टेज तक पहुंचा ही नहीं। मैं इतना ही ज्ञान है मुझे कि अल्लाह नहीं है, सब अल्लाह है। हाँ, एक अल्लाह नहीं है सब, मेरे को इतना ही ज्ञान हुआ है। तो मैं जितनी स्टेज पर पहुंचा उतनी तो करूंगा। कि मसूद तो कहते एक अल्लाह ही है और कुछ नहीं है, वो तो कहते एक अल्लाह ही है और कुछ नहीं है, और तुम कहते हो एक अल्लाह नहीं है। बस तुम आधा ही बोलते हो, पूरा सुनो, पूरी बात नहीं बोलते। उन्होंने कहा पूरी मैं पहुंचा ही नहीं पूरा, वो तो पहुंचे हुए थे। वो उनकी स्टेज इतनी बड़ी थी कि वो पहुंच गए, इतनी इस अवस्था पर पहुंचे थे, इतना ज्ञान उनको था, उतना ज्ञान मुझे नहीं है। तो कहते 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 बड़ी उनकी चर्चा हुई, बहुत से उनके चेला भी बन गए, उनका भी पंथ शुरू हुआ। और मतलब हकीकत घटना, ऐतिहासिक घटना है ये, नाम भूल रहा हूँ मैं फकीर का, उनका तो मंसूर था। तो वो पहुंचे निजामुद्दीन या राजा के यहाँ, तो राजा के पास भी ये खबर पहुंची। तो राजा ने कही ये बड़ा काफिर है, ये कहता अल्लाह नहीं है, मूर्ख है। तो राजा ने उसको दरबार में बुला लिया कि तू बहुत मूर्ख है, अल्लाह नहीं है, तेरी मैं गर्दन काट दूंगा। तो उन्होंने कहा ये इसी का तो इंतजार है कि जब गर्दन कट जाएगी तब तो बात पूरी हो ही जाएगी। ये गर्दन तो बीच में अटकी है, ये गर्दन जिस दिन निकल गई बीच में से उस दिन तो सब कुछ हो जाएगा, उस तो दिन मैं पूर्ण ही हो जाऊंगा। जब तक ये गर्दन है बीच में तभी तक तो अटका है अधूरा ज्ञान, तब तक तो मैं अधूरा हूं, क्योंकि मैं और वो दो है अभी ये बीच में है। जिस दिन गर्दन हट जाएगी बीच में उस दिन वही रह जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो कहते हैं राजा ने गुस्से में आकर के उसकी गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दी तो गर्दन जब नीचे गिरी सीढ़ियों से उड़ते हुए, तो तब उन्होंने कहा अनल हक, मैं ही एक परमात्मा, एक अल्लाह ही है और दूसरा कोई नहीं है। एक अल्लाह ही है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे बोलते हुए गर्दन नीचे गई थी। चश्मदीन गवाह, वहां लोग बहुत जनता ने देखा अपनी आंखों से और कानों से सुना उस बात को। ऐसे ऐसे फकीर हुए हैं जो कहते कुछ भी नहीं है, वही ही है। तो रास्ते तो है अनेक, जब ये अनुभव ऐसा है ज्ञान कि उसके अलावा कुछ नहीं है। वेद इसके तो असंग, वहां पर क्या व्यापक, मैं आत्मा हूं ये भी नहीं, तो वही सब कुछ है। कहने वाला भी ना बचे जब कि मैं आत्मा हूं, यहां तक पहुंच रहा है। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये तो आत्मा को बताया। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म है निष्प्रपंच, जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, असंग, कोई संग, किसी के साथ लिप्तता नहीं है, परिपूर्ण, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है इसमें, परिपूर्ण है सब प्रकार से, और चेतन है। सो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म आत्मा की एकता कैसी है? ब्रह्म और आत्मा की एकता सच्चिदानंद ऐश्वर्य स्वरूप सदा विद्यमान ब्रह्म आत्मा की एकता है, जो सत्य चित्त आनंद है, ऐश्वर्य है, सदा विद्यावान है। आत्मा सदा विद्यावान है। एक बहुत बड़े विचारक हुए अमेरिका के, उन्होंने कहा था मैं किसी भी प्रमाण से, किसी भी युक्ति से जिसको सिद्ध करना पड़े कि ये है, उसको मैं नहीं मानूंगा, चाहे ईश्वर हो चाहे कोई हो, कुछ भी कहता रहे। उसी चीज को मानूंगा जिसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत ना पड़े, किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़े, और ये सिद्ध हो जाए कि ये है, वही सत्य है, मैं उसी को स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर, उन्होंने कहा ईश्वर क्या है?
कोई सिद्ध करे ये वो परमाणु युक्ति ना, उन्होंने कहा जिसको सिद्ध करना पड़े वो है ही नहीं, होगा उसको क्या सिद्ध करना, वो तो है ही। तो आप ऐसे उन्होंने हर बहुत से चीजों का अंदर वो करते 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 कहां पहुंचा, उन्होंने कहा मैं हूं, इसका किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरे होने का किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मैं हूं कि नहीं हूं, ईश्वर है कि नहीं है, देवता है कि नहीं है, सूर्य चंद्रमा है कि नहीं है, हवा है कि नहीं है, पंचभूत है कि नहीं है, प्रकृति है कि नहीं, सबको करने के लिए कोई ना कोई प्रमाणों की दूसरे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं हूं कि नहीं हूं इसके लिए क्या है? अगर इसकी भी जरूरत पड़ी प्रमाण की, मैं हूं कि नहीं, तो कौन करेगा? जो इसको भी सिद्ध करेगा वो तो वही करेगा ना। तो मेरा होना तो हर वक्त है, मेरा होना कभी भी जाता नहीं है, इसी का नाम आत्मा है, विद्यामानता इसको कहते हैं। सदा सदा विद्यमान, सदा विद्यमान हमेशा रहने वाला, खुद का रहना हमेशा है, ब्रह्म भी हमेशा, ये भी हमेशा, वो भी सच्चिदानंद, ये भी सच्चिदानंद, तो क्या हुआ? एक ही तो हुए, एक ही रूप है, उसमें इसमें कोई भेद नहीं है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जीव ब्रह्म के अभेद का निश्चय ज्ञान का स्वरूप है। जीव और ब्रह्म, आप और ब्रह्म एक ही है, ये निश्चय हो जाना ही ज्ञान है। ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन क्या है? ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन क्या है? ब्रह्मनिष्ठ गुरु के मुख से महावाक्यों का अर्थ श्रवण ज्ञान का साक्षात अंतरंग साधन है। सीधा सीधा डायरेक्ट आंतरिक साधन ज्ञान का ब्रह्म निष्ठ गुरु के द्वारा महावाक्यों के, कौन से? तत्वमसि आदि, अहम ब्रह्मास्मि, तू ही परमात्मा, ऐसा सदगुरु के द्वारा, ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के द्वारा सुनना, श्रवण करना, सीधा ज्ञान का साक्षात साधन है ये। इतना सुनना मात्र, ये सुनना छोटी मोटी चीज नहीं है। सदगुरु के द्वारा सुनना महावाक्यों का छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे एलजी की कारतूस AK-47 के अंदर डाली हो और उसके अंदर से निकलती है, तो फिर वो सीधी गोली नहीं रह जाती, उसकी ताकत फिर कितनी बढ़ जाती है। एक तो गोली है, कारतूस है, उठा करके आपको ऐसे ही मारा जाए, और एक बंदूक के अंदर फिट करके आए, फिर कौन सा काम करेगा? बंदूक वाला ना, आर पार हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है, उनका द्वारा जो महावाक्यों का श्रवण है, वो साक्षात साधन है।